अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उर्दू वर्ड्स गाइड और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू वाला। आज हम जिस कलाम की खुशबू में सांस लेने जा रहे हैं वो उर्दू शायरी के इमाम मीर तकी मीर साहब का है। हम उनकी एक निहायत मशहूर व महबूब गज़ल के चंद अशार को शेर ब शेर समझेंगे। ये वो अशार हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते और गुनगुनाते तो हैं, मगर आज हम उनके मफ़हूम को आसान ज़बान में समझेंगे और उनकी गहराई को महसूस करेंगे। तो आइए इस रूह परवर सफ़र का आगाज़ करते हैं। मीर तकी मीर साहब की शायरी सादगी, गहराई और दर्द भरे लहजे का हसीन इम्तिजाज है। उनके अशार में ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें और इंसानी जज्बात निहायत दिलकश अंदाज में बयान होते हैं। ये गज़ल इन्हीं खूबियों की एक शानदार मिसाल है। तो चलिए पहला शेर देखते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में मीर साहब इंसानी वजूद की हकीकत को निहायत दिलनशीन और गहरे इख्तियारों के ज़रिए बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का वजूद एक हबाब यानी पानी के बुलबुले की मानिंद है। बुलबुला देखने में खूबसूरत लगता है, चमकता है, लेकिन उसकी उम्र निहायत मुख्तसर होती है, लम्हों में बनता है और लम्हों में फ़ना हो जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी वक्ती है, नापायदार है। जो चीज़ हमें बहुत कीमती लगती है, हमारा जिस्म, जवानी, मालो दौलत, ये सब भी फ़ना होने वाले हैं। और आगे कहते हैं, ये नुमाइश शराब की सी है, यानी दुनिया की ये सजावट, ज़ाहिरी रौनकें, शोहरत, मकाम, धन दौलत, ये सब शराब की तरह हैं। शराब उस धोखे को कहते हैं जो सहरा में पानी की सूरत नज़र आता है, मगर करीब जाने पर कुछ नहीं होता। यानी जो चीज़ें हमें आज बड़ी सच्ची और ज़रूरी लगती हैं, दरअसल उनकी हकीकत नहीं, सिर्फ नज़र का धोखा है। इस शेर में मीर साहब हमें झंझोड़ते हैं कि हम इस फ़ानी दुनिया को असल न समझें, बल्कि इसकी नापायदारी को पहचानें। फिर अगला शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर हुस्न महबूब के बयान का शाहकार है। मीर साहब कहते हैं कि उनके महबूब के लब यानी होंठ इतने नाजुक और नर्म हैं कि उनकी नज़ाकत को अल्फाज में बयान करना भी मुश्किल है। और जो मिसाल दी है वो बहुत ही खूबसूरत है। गुलाब की पंखड़ी जो नज़ाकत, नरमी और खूबसूरती का पैकर समझी जाती है। यहाँ एक और बात काबिल गौर है। शायर ने महबूब के हुस्न को बयान करते हुए कहीं भी बराह रास्त जिस्मानी कशिश या मुबालगा आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बड़ी लताफत और नफासत से फ़कत एक नरम फूल की पत्ती से तशबीह दे दी, जो क्लासिकल उर्दू शायरी की खूबी है। ये शेर न सिर्फ महबूब की खूबसूरती का बयान है, बल्कि एक तरह की आशिकाना आजिज़ी भी है कि वो महबूब की नरमी को मुकम्मल बयान करने से खुद को कासिर पाता है। अगला शेर, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। इस शेर में मीर साहब एक रूहानी दावत देते हैं। वो कहते हैं, अपने दिल की आँख खोलो, यानी ज़ाहिर पर मत जाओ, बातिन को देखो, रूहानी हकीकतों को समझो। जिस आलम का जिक्र है वो आलम हकीकत है, यानी वो दुनिया जो हमारी आँखों से ओझल है, लेकिन दिल और शऊर की आँख से नज़र आती है। और क्यों खोलें दिल की आँख? क्योंकि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, इसकी असल कोई मजबूत हकीकत नहीं। ये दुनिया सिर्फ एक ख्वाब की तरह है। जैसे ख्वाब में हम सब कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, मगर आँख खुलते ही वो सब कुछ गायब हो जाता है। यहाँ मीर हमें याद दिलाते हैं कि इस ज़ाहिरी दुनिया को मकसद हयात न समझो, इस ख्वाब जैसी फ़ानी ज़िंदगी से आगे देखो, उस मुस्तकिल, सच्ची और अब्दी हकीकत की तरफ जिसका ताल्लुक़ आखिरत से है। गोया ये शेर तसव्वुफ़, हकीकत हयात और रूहानियत का निचोड़ है। आखिरी शेर है, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये मक्ता है, यानी गज़ल का इख्तितामी शेर, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया है। इस शेर में मीर अपने महबूब की आँखों का जिक्र करते हैं,
खास तौर पर उन आंखों की हालत जो नीम बाज यानी आधी खुली आधी बंद हैं। ऐसी आंखें अक्सर महवियत, हया या सरशारी का इजहार होती हैं। वो कहते हैं कि उन आंखों में ऐसी मस्ती है, ऐसी कशिश और बेखुदी है जो शराब के नशे से भी बढ़कर है। यहाँ शराब सिर्फ एक तशबीह है उस कैफियत के लिए जो उन आंखों को देखकर आशिक पर तारी हो जाती है। गोया महबूब की आंखों का जादू, उनकी अधखुली कैफियत आशिक को एक ऐसा नशा अता करती है जिसके सामने मैं भी मांद है। ये शेर इश्क की वाराफ्तगी और महबूब की निगाहों की ताकत का गहरा इजहार है, साथ ही मीर के फन्नी कमाल और जज्बाती उम्क को भी जाहिर करता है। अगर आपको मीर तकी मीर का ये कलाम और इसकी तशरीह पसंद आई हो और आप उर्दू शायरी के ऐसे ही नायाब मोतियों में दिलचस्पी रखते हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा शेर अगली बार समझना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कीजिए, उर्दू वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अगली मुलाकात में एक और कलाम, एक और रंग और एक और जज्बे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।